सोचो अगर आप अपने महीने की 50,000 की सैलरी से 40% ज़्यादा खर्च कर रहे हो और ये जो 20,000 का गैप आ रहा है हर महीने लोन लेकर के कवर कर रहे हो। ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कोई ग्रोथ। कितने दिन चल पाओगे ऐसे आप? हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन आज एग्जैक्टली वैसी ही हो गई है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना बजट पेश किया और स्टेट की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 1 लाख करोड़ के ऊपर जा चुकी है, यानी कि स्टेट की जीडीपी का 40% से ऊपर। बड़ी बात पता है क्या है? स्टेट ने अपने बजट को इस बार 3500 करोड़ से कम किया है और साथ ही साथ सीएम एंड मिनिस्टर से लेकर के टॉप ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी को भी 20 से 50% तक कम किया गया है। रीजन पता है क्या है? फिस्कल स्टेबिलिटी क्राइसिस, यानी कि खर्चा ज्यादा हो रहा है और पैसा कम आ रहा है। इसका मेन रीजन बताया जा रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को बंद करने का फैसला लिया है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो जब स्टेट अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पाता तो उस डेफिसिट को गैप को पूरा करने के लिए सेंट्रल उसकी मदद करने आता है। याद करो, जब आपकी पहली मंथली सैलरी 20,000 की थी और खर्चा 25,000 रुपये, तो उस 5,000 के गैप को बंद करने के लिए आपकी हेल्प आपके पापा ने की थी। वही रोल यहाँ पे सेंट्रल प्ले करता है। अब बात यह है कि सेंट्रल जो हेल्प करता है वो इस पर्पज से करता है कि आप अपने खर्चे नहीं चलाते रहो, बल्कि उन खर्चों पर रिस्ट्रिक्ट करके जो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उनको प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो ताकि स्टेट की ग्रोथ बढ़ सके। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश का ही एग्जांपल लेकर के समझते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2021 और 2026 के बीच में हिमाचल प्रदेश का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है 1,70,000 करोड़ रुपए और रेवेन्यू सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए, यानी कि 80,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट। और बड़ी बात पता है क्या है? हिमाचल प्रदेश अपने रेवेन्यू का 92% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में ही खर्च करता है और सिर्फ 7% ही इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर्स पे पैसा जाता है। और इस 92% में भी 72% अप्रोक्सीमेटली कमिटेड एक्सपेंडिचर है, यानी कि सैलरीज, पेंशन, ओपीएस स्कीम, इन सब में पैसा जाता है। सीएजी की 2024 की एक रिपोर्ट ने और ये भी हाईलाइट किया कि स्टेट का 80% डेब्ट अगले 10 साल में मैच्योर होने वाला है। दैट मीन्स कि पैसा आ नहीं रहा, लिक्विडिटी क्रंच है और लोन के रीपेमेंट की किश्तें बढ़ने वाली हैं, यानी कि स्टेट तेजी से फिजिकल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। और ये कहानी सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है। केरला, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल भी ऐसे स्टेट्स हैं जो फिजिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रियल प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉपुलिज्म। स्टेट जब भी अपना बजट बनाती है या फिर पैसा खर्च करने का प्लान करती है ना, तो वो दो जगह पैसा खर्च करती है। पहला वेलफेयर, दूसरा डेवलपमेंट। अब असलियत में हो क्या रहा है कि वेलफेयर के नाम पे पैसा जा कहाँ रहा है? फ्री की बिजली, फ्री का पानी, लोन माफी योजना, हर महीने दी जा रही पेंशन और नॉन मेरिट गुड्स जैसे कि कूलर, टीवी, कुकर, ये सब बांटे जाना। अब वेलफेयर अपने आप में गलत नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को डीपीएसपी के अंडर डायरेक्ट करता है कि आपको सोसाइटी में वेलफेयर बढ़ाना है, जरूरतमंदों की मदद करनी है, इक्विटी स्टैब्लिश करनी है। लेकिन अगर ये काम बिना सोचे समझे अपनी फिजिकल स्पेस से बाहर जाकर के नॉन मेरिट गुड्स को बढ़ावा देने के लिए और पॉपुलिज्म की इंटेंशन से किया जा रहा है तो ये गलत है। इम्पैक्ट क्या होता है? एंड में गवर्नमेंट की फिजिकल स्पेस खत्म हो जाती है। जब कोविड जैसी कोई दोबारा इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं रहता कि वो किसी इमरजेंसी क्राइसिस को हैंडल कर पाए। सपोज करो आपकी फैमिली में कोई हेल्थ क्राइसिस आ गया और आपके पास जीरो इमरजेंसी फंड है। दूसरा इम्पैक्ट क्या जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो होता है। जब गवर्नमेंट पैसा ज्यादा वेलफेयर पे खर्च करता है तो फिर रोड डेवलपमेंट, सिटीज के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करने में पैसा नहीं जाता और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है और ग्रोथ स्लो होती है। तीसरा इम्पैक्ट, गवर्नमेंट अपने इस खर्चे के डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरोइंग बढ़ाती है और इस बोरोइंग का इम्पैक्ट पता है किस पे जाता है? फ्यूचर जनरेशन पर। सोच के देखो, आपके दादाजी ने जो लोन लिया हुआ था उसको आप पे करो और आपके पोते भी पे करते जाएंगे, यानी फ्यूचर जनरेशन पर डेब्ट बर्डन बढ़ता जाएगा। चौथा इम्पैक्ट, डेवलपमेंट अल्टीमेटली स्लो हो जाता है क्योंकि पैसा प्रोडक्टिव सेक्टर में जा ही नहीं रहा है। एक सिंपल सा ट्रेड ऑफ है। अगर आज के खर्चे पूरे करने के ऊपर फोकस करोगे तो कल के खर्चे कैसे मैनेज करोगे? इसका सॉल्यूशन क्या है? स्मार्ट एक्सपेंडिचर करना। इंडिया में फिजिकल डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए लॉ है, FRBM एक्ट 2003। उस लॉ को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है और स्ट्रिक्ट बनाने के साथ साथ उसको अडहियर करने की जरूरत है। दूसरा, स्मार्ट स्पेंडिंग। आप सब्सिडीज बांटो, लेकिन सब्सिडीज वहां बांटो जहां जरूरत हो, जिसको जरूरत हो, और जितनी जरूरत हो उतनी दी जाए, ना कि सभी को।
फिर से उसी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हर महीने 50,000 की सैलरी में 70,000 रुपये खर्च करते जाओगे तो कितने दिन चलोगे? क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन फाइनेंशियल क्राइसिस तो पक्का ही है। और आज हिमाचल प्रदेश और बाकी स्टेट्स के साथ यही हो रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये तो सभी बताते हैं, लेकिन एज अ सिटीजन आपको भी लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके थिंकिंग से देश की पॉलिसीज बनती हैं, आपके डिसीजन ही देश का डायरेक्शन तय करते हैं। तो सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हो। और इसी तरह के सिंपल और डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।